डीआरडीओ के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रवि साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जोरावर टैंक जो कि स्वदेशी के तौर पर एक और उपस्थिति है जिसे डीआरडीओ और एलएनटी के संयुक्त प्रयासों से बनाया जा रहा है, इसकी खूबी और खासियत क्या? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी तो यह है कि इसको इतना हल्का बनाया गया है कि इसे हम आसानी से वायुयान के द्वारा हम बॉर्डर तक पहुंचा सके। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि ये अपने आप में एक फोर्स मल्टीप्लायर बन जाता है। यानी आपके पास अगर n नंबर ऑफ टैंक्स हैं तो हम उसको जब चाहें जहां आवश्यकता है वहां बहुत तेजी के साथ पहुंचा सकते हैं। तो वो जो मोबिलिटी, हाई मोबिलिटी आ गई आपके पास, हाई डिप्लॉयबिलिटी आ गई, वो आपको अगर हो सकता है इसके बिना अगर भारी टैंक होता है तो हमें शायद कई गुना ज्यादा टैंक हमें अपने बना के तैयार रखने होते हैं, उनके रेजिमेंट्स को तैयार रखना होता, प्रशिक्षित करना होता। अब कहीं कम नंबर में ही हम काम चला सकते हैं। तो एक तो ये फोर्स मल्टीप्लाइंग इफेक्ट है। दूसरी बात ये है कि अब ये टैंक हमारा आज अत्याधुनिक टैंक है। अधिकांश देशों ने अपने टैंक आजकल ज्यादा बनाते नहीं थे। हमारा जो टैंक है इसमें हमने बेहतरीन टेक्नोलॉजीज अपने अर्जुन टैंक के लिए बनाई थी, हमने उनका उपयोग किया है। उसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, चाहे वो हमारी रक्षात्मक टेक्नोलॉजीज हों, चाहे वो हमारे वेपन सिस्टम्स हों और चाहे वो एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, हमने उन सबको बहुत ही आधुनिक बनाया है। जैसे कि मैं उदाहरण दूं तो एक खूबी आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल हमने अपने आकाश तीर में देखा है, जो कि हमारा पूर्णतः स्वचालित एक एयर डिफेंस सिस्टम था। अब टैंक को सबसे बड़ा खतरा किससे होता है? ड्रोन से होता है आजकल। और इसके ऊपर एंटी आपके जो और बढ़िया हथियार अटैक कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट अटैक कर सकते हैं। अगर आप देखें कि पहले जमाने के जो टैंक हैं, इसमें एक व्यक्ति खुले में, बाकी लोग अंदर होते हैं टैंक के प्रोटेक्शन में होते हैं, लेकिन एक व्यक्ति को एक गन पकड़ के, एंटी एयरक्राफ्ट गन के माध्यम से उसको अपने आप को एक्सपोज करके बैठना पड़ता था, ताकि अगर कोई खतरा ड्रोन से या एयरक्राफ्ट से होता है और वो बिल्कुल हमारे नजदीक आ चुका तो हम उसका मुकाबला कर सके, उसको गिरा सके। लेकिन उसके लिए हमारा जो फौजी था वो एक बाहर खुले में बैठा होता था। अब ये जो हमारा डिफेंस सिस्टम होगा, इसके अंदर जो एंटी ड्रोन सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चालित है और पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। तो अब उसको खतरे में आके बैठने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार जो इसके बाकी के सिस्टम्स हैं जो अभी तक जो है इसके कंप्यूटर कंट्रोल नहीं हुआ करते थे, बहुत कम चीजें कंप्यूटर कंट्रोल की। जैसे उदाहरण के लिए आपका इसमें जो कमांडर की जो गनर साइट होती थी, वहां हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते थे। वो कंप्लीट उसको 360 डिग्री का पूरा जो नजरिया है इसको वो दिखाती थी, उसको अलर्ट रखती थी उसके माध्यम से। प्लस जो आपका गन एंगेजमेंट सिस्टम था वो सेमी ऑटोमेटिक होता था। अब इसके अंदर कंप्लीटली फुल्ली ऑटोमेटिक टारगेट एंगेजमेंट सिस्टम होगा। और साथ ही जो बाकी के सिस्टम्स हैं जो ऑपरेट करने के लिए कि टैंक को किस प्रकार से हम चलाएं, आज उस सब के अंदर भी कंप्यूटर का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर इस्तेमाल किया गया है। ये बड़ी बात है। ये कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये टैंक लैस होगा, जो अपने आप में एक बड़ी खूबी बताता है। लेकिन गुप्ता जी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं, जोरावर टैंक की तुलना चीन के टाइप 15 टैंक से भी की जा रही है। उसकी खूबी और इसकी खूबी में, दोनों में क्या अंतर? देखिए, मैं इस तरह से तुलना करना नहीं चाहूंगा, क्योंकि देखिए हमने जो बनाया है, पहली बात ये बहुत ही कुछ वर्ष पहले जब गलवान युद्ध हुआ है उसके बाद हमने इसको डिजाइन किया है। तो मैं अपना बजाय एक एक चीज का बारीकी से कंप्लेन अगर एक एक पैरामीटर को लेके बैठेंगे तो शायद वो इतना उचित भी नहीं होगा डिस्कस करना। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने चीन के जो एसेट्स हैं और चीन की डिप्लॉयमेंट वहां क्या है और क्या हो सकती है, उस सबको ध्यान में रखते हुए बनाया है। तो निश्चित रूप से ये चीन के किसी भी एसेट से कहीं अधिक ताकतवर है, कहीं अधिक उसका जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। और हम एक बात ध्यान रखें कि टैंक ये बनाना, इस टैंक को डिप्लॉय करना, ये चीन और पाकिस्तान के जो हमारे पहाड़ी बॉर्डर्स हैं, पाकिस्तान के साथ ही हमारा करीब 1100 किलोमीटर का पहाड़ी इलाका है जो बॉर्डर पे पड़ता है, और चीन के साथ तो और भी लंबा है। और ये पूरी जिस तरह से डिप्लॉय करने के लिए हमने, जानते हुए कि हमारे दुश्मन के पास आज की तारीख में क्या क्या हथियार हैं, उनकी क्या शक्ति है, उसका सामना कैसा करें, हमने उसके लिहाज से इसको बनाया है। तो आप पूरी तरह निश्चिंत रहिए कि ये पूरी तरह से उसका सामना करने में सक्षम है। दूसरी बात, टैंक जो होता है एक आक्रामक एक हथियार होता है।
ये डिफेंसिव कम और आक्रामक ज्यादा होता है। दुश्मन के इलाके में अंदर तक घुस के जब मारना होता है तब हम टैंक का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अब आप समझिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कई बार इस चीज को बार बार एम्फेसाइज कर चुके हैं कि आज का नया भारत, यदि कोई हमारे ऊपर आंख उठा कर देखता है तो हम घर में घुस के मारते हैं। ये खाली हमारे जो शक्ति को तो सेना की बढ़ाएगा ही, साथ में इस टैंक का डेवलप होना अपने आप में एक संदेश है। उस बड़े संदेश की पुष्टि करता है, उसको फर्दर एनफोर्स करता है, रीइंफोर्स करता है कि हम अगर हमारे ऊपर, हम शांति प्रिय देश हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। हम बार बार कहते हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है, विकास का है। लेकिन अगर किसी ने हमला किया तो हम घर में घुस के मारेंगे। और ये जोरावर उसमें पूरी तरह से हमारे जितने पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पहाड़ी इलाके नहीं, इवन जो हमारे मैदानी रेगिस्तानी इलाके हैं राजस्थान के, वहां भी काम आएगा। हालांकि इसको मुख्यतः हमने जो है पहाड़ी इलाकों के लिए बनाया है, क्योंकि हमारे जो बड़े टैंक है जैसे अर्जुन टैंक है, वो पहाड़ी इलाकों में उसको ले जाना इतना आसानी से सक्षम नहीं है। हम ले जा सकते हैं, लेके गए भी हैं, लेकिन उसको इतना तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना संभव नहीं होता। इस टैंक को हम वायुयान से के माध्यम से, बाई रोड, बाई ट्रेन, हर किसी भी तरह से हम इसको ले जाने में, पहाड़ी इलाकों में तैनात किया जा सकता है, सीमावर्ती इलाकों में तैनात किया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि लद्दाख के महान योद्धा जोरावर सिंह के नाम पर इस टैंक का नाम रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे रवि कुमार गुप्ता साहब का, जो विस्तार से